हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन यानी पेप्सू के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। पेप्सू जो है हमारे आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद बनने वाले स्टेट्स में था एक। ये 8 प्रिंसली स्टेट्स को मिला के बनाया गया था पेप्सू। इस पेप्सू की स्टोरी पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। एक फजल अली कमीशन बना था वो पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया उनकी कमेटी बनी थी वो भी बताऊंगा। धार कमीशन। और फिर कैसे पंजाब में इसको मर्ज कर दिया गया, कितने दिन तक चला ये पेप्सू, क्यों बना और क्या था, ये पूरी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पेप्सू के बारे में। तो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स, ये एक यूनियन था स्टेट्स का, 8 स्टेट्स का, जिनको शॉर्टकट में पेप्सू बोलते हैं। पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। ये किसका यूनियन था भाई? ये था यूनियन ऑफ 8 प्रिंसली स्टेट्स। 8 रियासत थी, प्रिंसली स्टेट्स थे 8, उनको मर्ज करके मिला के एक स्टेट बनाया गया था। ये इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद बनने वाले स्टेट्स पे थे। और ये हमारे जो आजादी के बाद जो 4 प्रकार के स्टेट बने थे ना, उसमें से था ये। वाज अ पार्ट बी स्टेट। पार्ट बी स्टेट था ये। पार्ट बी स्टेट क्या है? ये 4 प्रकार के स्टेट बने थे। पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, पार्ट सी स्टेट्स और पार्ट डी। ए बी सी डी, ये 4 प्रकार के स्टेट बने थे स्टार्टिंग में 47 में। मैं थोड़ा सा वो बता देता हूं क्या था, फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। पार्ट ए स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट सी स्टेट्स और डी स्टेट्स। ये 4 प्रकार के स्टेट्स थे। इसमें से बी पार्ट वाले स्टेट थे ना, इसमें थे सारे प्रिंसली स्टेट। इंडिया में जितने स्टेट थे प्रिंसली स्टेट, वो सारे पार्ट बी में थे। तो ए में क्या था? ए में था ब्रिटिश प्रोविंसेस, यानी बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये सारे पार्ट ए में थे। और पार्ट बी में थे सारे प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट थे वो सारे पार्ट बी में थे। और पार्ट सी में थे चीफ कमिश्नर वाले जो स्टेट्स थे, प्रोविंस थे, वो पार्ट सी में। और पार्ट डी में थे यूनियन टेरिटरीज, यानी अंडमान निकोबार वगैरह इसमें थे। अंडमान निकोबार अकेला ही था इसमें भी कुर्ग है, वो सारे थे। अजमेर, कुर्ग कमिश्नरेट थी ना, चीफ कमिश्नर प्रोविंस। इसमें सारे रजवाड़ी जो बोलते हैं, रियासत, सारे उसमें थे। और ये कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश लोगों ने जो कंट्रोल कर रखा था स्टेट, वो 4 प्रकार के स्टेट थे। तो ये 4 प्रकार के स्टेट हमारे बनाए गए थे अच्छे बेटर मैनेजमेंट के लिए। उसमें से ये पेप्सू जो था कौन से पार्ट में होगा? पेप्सू होगा पार्ट बी। पार्ट बी जो स्टेट थे ना उसमें था। और ये पार्ट बी जो स्टेट है, इसके लिए, ये एबीसी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग पार्ट बनाया गया था, पार्ट 7। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस टाइम पार्ट 7 है नहीं, क्योंकि पार्ट 7 ओमिटेड है अभी, क्योंकि ये स्टेट अब है नहीं। आज थोड़ी है ए बी सी डी स्टेट्स, अब तो टोटल 28 स्टेट्स हैं बस। पहले वो लैंग्वेज के बेस पे बनाए थे, उसके बाद ये ज्योग्राफी के बेस पे, टोपोग्राफी के बेस पे। तो अब पार्ट 7 तो है नहीं, लेकिन पार्ट 7 था। पार्ट 7 ये 48 से लेके 56 तक रहा था। 1 नवंबर 1956 तक पार्ट 7 था। तो ये पेप्सू पार्ट 7 में है, ठीक है। इसके साथ एक चीज वो याद रखना, इसमें आर्टिकल जो था ना 238 नंबर आर्टिकल में था पेप्सू पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन, इसकी फुल फॉर्म। ये 8 प्रिंसली स्टेट्स का यूनियन था। ये 4 प्रकार के जो स्टेट्स थे, 4 टाइप के जो स्टेट्स थे, ए बी सी डी। इसमें से बी पार्ट वाले जो स्टेट थे ना, बी पार्ट में, उसमें शामिल था पेप्सू। और पेप्सू को भारतीय संविधान में
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 25 पार्ट्स हैं, पहले 22 पार्ट्स थे, वो 22 पार्ट्स में से 7th पार्ट जो है ना, 7th पार्ट उसमें है, उसमें मेंशन था ये। लेकिन अब पेप्सू भी नहीं रहा और न ये 7th पार्ट रहा है अब इस टाइम, क्योंकि ये एबीसी वाले स्टेट्स नहीं है अब, और न पेप्सू है। पेप्सू को पंजाब में मिला दिया, पंजाब बन गया, और हिमाचल प्रदेश बन गया, हरियाणा बन गया। ठीक है, आर्टिकल 238 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो इसके 8 स्टेट्स कौन कौन से थे वो देख लो अब। ठीक है, इसके 8 स्टेट्स जिनको मर्ज करके, प्रिंसली स्टेट्स जिनको मर्ज करके पेप्सू बनाया गया था। देखो, इसमें सबसे पहले आता है बच्चों पटियाला, पटियाला स्टेट्स। ठीक है, फिर है भाई कपूरथला स्टेट्स, कपूरथला स्टेट, फिर है भाई नाभा, नाभा स्टेट है। ठीक है, नाभा के साथ फिर कलसिया, कलसिया स्टेट है, कलसिया। ठीक है, कलसिया के साथ फिर ये मलेरकोटला है, मलेरकोटला, मलेरकोटला है। ठीक है, जींद है, जींद स्टेट था एक, मलेरकोटला जींद। ठीक है, नाभा, मलेरकोटला, जींद, फरीदकोट, नालागढ़, फरीदकोट और नालागढ़, ये 8 स्टेट है। ठीक है भाई, इन 8 स्टेट्स को मिला के, इन 8 स्टेट्स को मिला के ये पेप्सू बना था। तो इसमें मेन बातें बता देता हूं मैं। सबसे बड़ा जो स्टेट था, वो लार्जेस्ट जो स्टेट था, वो था पटियाला। ये सारे आप नोट कर लेना अच्छी तरह से, एग्जाम में पूछते हैं। सबसे बड़ा स्टेट पटियाला था, सबसे पावरफुल भी यही था, इसलिए इसका नाम पटियाला एंड ईस्ट पंजाब है, नहीं तो कोई और होता। ठीक है, सबसे छोटा जो था वो नालागढ़ था। स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जो स्टेट था वो था नालागढ़। नालागढ़ ये उधर था हिमाचल प्रदेश वाला, क्योंकि 3 स्टेट को मिला के बनाया गया था ना। पटियाला सबसे बड़ा स्टेट और नालागढ़ जो है ये लार्जेस्ट, ये स्मॉलेस्ट स्टेट, ये लार्जेस्ट पटियाला। ठीक है, अब ले लो। अब इनमें से 6 स्टेट थे ना, इनमें से 6 स्टेट थे वो तो थे सिखों के स्टेट, सिख रूल करते थे। और 2 स्टेट हैं उसमें, एक में हिंदू एक में मुस्लिम था। तो मैं आपको 2 बता देता हूं, देखो। एक तो ये नालागढ़, नालागढ़ स्टेट था ये, और एक मलेरकोटला, ये 2। तो मलेरकोटला जो था, मलेरकोटला स्टेट जो था ये था मुस्लिम रूल, मुस्लिम रूलर थे यहां मलेरकोटला में। जो 8 स्टेट थे पेप्सू के, उसमें कौन से स्टेट में मुस्लिम रूल था, ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। तो मलेरकोटला में मुस्लिम रूल था। 6 में, 6 में है वो सिखों का रूल था, सिख रूल करते थे। एक में हिंदू था, ये रहा नालागढ़। नालागढ़ जो है, नालागढ़ जो हिमाचल प्रदेश वाला, यहां हिंदू रूल था, हिंदू रूलर था, यहां हिंदू रूलर था और यहां मुस्लिम रूलर था। ये 2 छोड़ के, नालागढ़ और मलेरकोटला छोड़ के, पटियाला में सिख, कपूरथला सिख, नाभा में भी सिख, कलसिया में सिख, और जींद में भी सिख, संगरूर इसकी कैपिटल थी, फरीदकोट में भी सिख। ठीक है, ये 8 स्टेट थे। ठीक है, तो ये 8 स्टेट को मर्ज करके बनाया गया था। 6 में सिख थे और एक में मलेरकोटला में मुस्लिम, नालागढ़ में हिंदू, ये था। ठीक है, अब आपको बताता हूं ये कब तक रहा, ये पेप्सू जो था ये कब तक रहा। इसको बनाया गया था, किस लिए बनाया था, पहले वो आपको मैं इसका वो बताता हूं, ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, पेप्सू क्यों बनाया गया। पेप्सू का जो बनाने का मकसद था वो था फॉर बेटर सिंगल यूनिट, 1 यूनिट एडमिनिस्ट्रेशन अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन, एक ही एडमिनिस्ट्रेशन में 1 यूनिट बन जाए और उसको बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए, इसलिए बनाया गया था। क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट थे, इनको मर्ज करना मुश्किल था, इसलिए इन सबको मिला के
पंजाब में मर्ज करना मुश्किल था, और ये सिख हैं, इनको भी थोड़ा सा रेस्पेक्ट देनी जरूरी थी, इसलिए इन सब को मर्ज करके एक स्टेट बना दिया पेप्सू, और बाद में 1956 में फिर इनको पंजाब में मर्ज कर दिया गया। इसका ये ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसका टाइम लाइन कैसे कैसे बने थे। टाइम लाइन देखो, ये जितने भी स्टेट थे ना, ये 8 स्टेट जितने बताए हैं, ये सारे स्टेट हिमाचल प्रदेश, 3 स्टेट में थे ये, हिमाचल प्रदेश में थे ये, हरियाणा में थे, हरियाणा एंड पंजाब। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन तीनों में फैला हुआ था। आज ये एक भी स्टेट नहीं है, प्रिंसली स्टेट तो है ही नहीं, वो सरदार पटेल थे, उनकी मतलब निगरानी में सारा हुआ था। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, इन 3 स्टेट में था ये फैला हुआ। ठीक है, 8 प्रिंसली स्टेट थे ये, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सिंगल यूनिट बन जाए, एक यूनिट हो ताकि उसका बेटर मैनेजमेंट, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। तो इसमें इसकी कैपिटल किसको बनाएगी, पेप्सू जो स्टेट था उसकी कैपिटल बनाएगी पटियाला को। पटियाला स्टेट, पटियाला जो शहर था उसको बनाया गया इसकी कैपिटल। ठीक है, अब देखो, अगर हम एरिया की बात करें, पेप्सू अलग अलग यूनिट थे, अलग अलग कहीं थी, वैसे सिंगल यूनिट था इसका हेड वो राज प्रमुख होता था। लेकिन अब इसकी बात करते हैं टोटल एरिया की, तो 26,208 स्क्वायर किलोमीटर, 26,208 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया था पूरा इसका। पेप्सू वाले जितने भी स्टेट थे ना, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग फैले हुए थे, 48 से 1956 तक उसका एरिया था 26,208, 26,208। ठीक है, और इसमें टोटल लोग कितने रहते थे, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन थी 34,93,685, 34,93,000, 34,93,000, यानी अबाउट 35,000, ये याद रख लो आप, लगभग 35 लाख, लगभग 35 लाख की पॉपुलेशन थी। 34,93,685। ठीक है, अगर इसको ऐसे लिखो तो ये पॉपुलेशन थी इन 8 स्टेट में, जितने भी लोग रहते थे इनमें। ठीक है, इनकी बाकी सारी चीजें वही थी जो इंडिया की थी, यानी करेंसी जो थी वो रुपी थी इनकी। ठीक है, इसमें इनकी जो करेंसी थी वो रुपी थी, और इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में थे। इनमें खाली पटियाला के पास अपनी आर्मी थी, बाकी सबके पास आर्मी नहीं थी, रूल सारे सबके अलग अलग थे इनमें, लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में ही था, स्टेट था ये, समझ लो एक अलग। लेकिन इन प्रिंसली स्टेट्स को थोड़ी रेस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि दिक्कत ना आए बाद में और सिखों की कोई नाराजगी न हो ये, और बेटर मैनेजमेंट के लिए सिंगल यूनिट में काम कर लें, तो ये बनाया गया था। ठीक है, पॉपुलेशन हो गई। अब आगे चलते हैं, इसका टाइमलाइन देखो। देखो भाई, अनाउंसमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, जूनागढ़, हैदराबाद का निजाम और जम्मू कश्मीर सारे सरदार पटेल ने करवाए थे। तो यहां भी 5 मई 1948 को ये डिक्लेरेशन हो गई थी, डिक्लेयर कर दिया गया था कि पेप्सू है वो स्टेट बनेगा। भाई पेप्सू नाम से स्टेट बनेगा, इसमें पटियाला, जींद, नाभा, ठीक है, ये सारे स्टेट इसमें शामिल होंगे। पटियाला होगा, जींद होगा, नाभा, मलेरकोटला, फरीदकोट, नालागढ़, कलसिया, कपूरथला, ये सारे शामिल होंगे। ठीक है, अच्छा 5 मई को तो अनाउंसमेंट हो गई थी, डिक्लेरेशन। उसके बाद इनॉग्रेशन कब हुआ, 15 जुलाई 1948 को इनॉग्रेशन कर दिया गया। इनॉग्रेशन, उद्घाटन कर दिया गया। 15 जुलाई से ही कहा जाता है। असली जो टाइमिंग था ना, पेप्सू जो स्टेट था वो कब से कब तक रहा, कोई आपसे पूछे तो उसकी डेट ये याद रखना, 15 जुलाई 1948 से
1 नवंबर 1956, 8 साल, ये 8 साल तक पेप्सू स्टेट रहा है। इनॉग्रेशन इसका 15 जुलाई को हुआ था, इसलिए 15 जुलाई लिखते हैं। अनाउंसमेंट कर दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, नेहरू जी से बात करके वो अनाउंसमेंट हो गई थी 5 मई 1948। इस पेप्सू ने अपना काम कब शुरू किया, ये एक डेट और है, 20 अगस्त से 20 अगस्त 1948, 20 अगस्त 1948 को इसने वर्क करना शुरू कर दिया। वर्किंग बिगिंस, इसके जो काम काज है ना, एक्शन में आगे काम शुरू होगा 20 अगस्त से, लेकिन डेट हमेशा बताई जाती है ये 15 जुलाई। 15 जुलाई 1948 में बना पेप्सू और 1 नवंबर 1956 में ये खत्म हो गया। ठीक है, इसकी कैपिटल थी पटियाला और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में थे ये। ठीक है, पार्ट बी जो याद रखना, ये पार्ट ए बी सी डी, ये 4 टाइप के स्टेट बने थे। अब इनमें से कोई स्टेट नहीं है, खत्म कर दिया। ये जो सारे स्टेट थे बी सी डी, ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 7th पार्ट में थे, वो 7th पार्ट ही खत्म कर दिया। ठीक है, 7th पार्ट ही पूरा खत्म कर दिया। चलिए आपको बताता हूं, आगे चलते हैं। एक देखो, ये जितने भी स्टेट है ना 8, इनकी कैपिटल इन स्टेट्स के नाम पे ही थी, 2 को छोड़ के, 2 स्टेट को छोड़ के, 2 स्टेट को छोड़ के इनकी कैपिटल थी वो इनके स्टेट्स के नाम पे थी। एक तो जींद और एक कलसिया, इन दोनों को नाम याद रखना। जींद की कैपिटल थी वो संगरूर थी, संगरूर थी जींद की कैपिटल। और एक कलसिया जो था, ये यमुनानगर वाला, यमुनानगर थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश, थोड़ा सा चंडीगढ़ की तरफ, ये इसमें कलसिया स्टेट था। कलसिया की स्टेट थी छाछरौली। छाछरौली छोटा सा टाउन है यमुनानगर में, हरियाणा में, हरियाणा के यमुनानगर में छाछरौली है, ये कैपिटल रही है, राजधानी रही है कलसिया प्रिंसली स्टेट की। और जींद जो प्रिंसली स्टेट था उसकी कैपिटल थी संगरूर। तो ये मैं 8 के 8 क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि बाकी पटियाला की कैपिटल पटियाला, ठीक है, नाभा की कैपिटल नाभा, मलेरकोटला की कैपिटल मलेरकोटला, और फरीदकोट है उसकी कैपिटल फरीदकोट, नालागढ़ की कैपिटल नालागढ़, कपूरथला की कपूरथला। इसको छोड़कर कलसिया की छाछरौली जो यमुनानगर में है, यमुनानगर हरियाणा में है अभी छाछरौली, और ये जींद है, संगरूर है, संगरूर तो अलग से डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब में पड़ता है। ये दोनों, इनकी कैपिटल अलग अलग है। ठीक है, अब आगे बताता हूं आपको बेसिक जानकारी, इसकी पॉलिटिक्स बताता हूं आपको मैं, इसकी पॉलिटिक्स क्या थी। इसकी पॉलिटिक्स में ये डेमोक्रेसी थी। यहां ये मत सोचना कि ये राजा महाराजा बना दिए तो ये यहां अपने पहले जो काम करते थे 48 से पहले इनकी जो चौधर थी, रूल था, वो ऐसा रहेगा नहीं। डेमोक्रेसी तो इनको माननी पड़ी, डेमोक्रेसी थी यहां। तो यहां इसका मतलब यहां इलेक्टेड लोग रहते थे, इलेक्टेड रूलर। इलेक्टेड रूलर कैसे, यहां पे एक असेंबली बना देगी, ये इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली बना देगी। लेजिस्लेटिव असेंबली थी पेप्सू की, लेजिस्लेटिव असेंबली। और उस असेंबली में विधानसभा, यानी इसको विधानसभा बोलते हैं, विधानसभा बना दी पेप्सू की अलग से। और उसमें कितने लोग, 60 मेंबर्स, 60 लोग चुने जाते थे, 60। हालांकि जो सीट थी वो 50 थी, जो सीट थी विधानसभा की वो 50 थी, 50 सीट्स थी, तो मेंबर 60 कैसे? देखो, ये हमारे इंडिया में पहले डबल मेंबर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी भी थी, डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें से पेप्सू में 40 जो सीट थी, 40 सीट्स, उस पे केवल सिंगल मेंबर ही जीतता था, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। और 10 जो थी, 10 सीट ऐसी थी, 10 सीट ऐसी थी विधानसभा की पेप्सू में 60 मेंबर चुने जाते थे, 60 लोगों की असेंबली होती थी, और 31 चाहिए होते थे सीएम बनने के लिए। तो 10 कैसे थे, 10 थे डबल मेंबर वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी 10। तो 20 तो यहां से हो गए, 40 यहां से 60 हो गए टोटल।
40 सीट ऐसी थी जिसमें केवल एक मेंबर ही जीतता था, एक मेंबर कमेटी, एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, और 10 सीट ऐसी थी जहां से 2-2 एमएलए बनते थे एक ही सीट पे। ठीक है, वो सिस्टम अब नहीं है, 1961 में खत्म कर दिया ये एक्ट पास करके डबल सीट वाली। 1957 में जो इलेक्शन 1957 में जो इलेक्शन हुए थे, लास्ट इलेक्शन थे वो, जब डबल सीट थी। ठीक है, दादरी नहीं था, दादरी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी थी इन 60 में से, महेंद्रगढ़ थी, अटेली थी, दादरी से 2 एमएलए बनते थे 61 तक। पेप्सू में, दादरी पेप्सू में था, दादरी, नाभा, ये महेंद्रगढ़, अटेली, क्योंकि ये इसका दादरी जो था वो जींद में पड़ता था, दादरी जींद स्टेट में था, और महेंद्रगढ़ जो स्टेट है हरियाणा वाला वो पटियाला में था। ठीक है, तो डेमोक्रेसी थी भाई यहाँ, और यहाँ इलेक्शन होते थे। हैं? तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले प्रीमियर बना दिया गया, प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर को ही समझ बोलते हैं, समझ लो। यहां एक फर्स्ट जो प्रीमियर बना दिया गया, पहला प्रीमियर। तो पेप्सू में प्रीमियर बना, पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो उसमें प्रीमियर बना दिया गया ज्ञान सिंह राडेवाला को। ये नाम भी जरूर याद रखना, ज्ञान सिंह राडेवाला, पंजाब के थे ये राडेवाला। ज्ञान सिंह राडेवाला पहले प्राइम मिनिस्टर थे, समझ लो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते थे, प्रीमियर बोलते थे। ठीक है, पहले प्रीमियर बने ये, 15 जुलाई से ही बना दिया गया था इनको, 15 जुलाई से ही प्रीमियर बन गए थे कि 15 जुलाई को इनॉग्रेशन हुआ था ना, 1948। ठीक है, उसके बाद रघुबीर सिंह भी बनते हैं कुछ दिन प्रीमियर, सेकंड। फिर इलेक्शन होते हैं 1952 में, 1952 में इलेक्शन होते हैं पेप्सू के, इलेक्शन ऑफ पेप्सू 1952 जनवरी में होते हैं, और उसमें कांग्रेस और अकाली दल 2 ही पार्टी थी मेन, उनकी सीट आती हैं इलेक्शनों में। भाई देखो, कांग्रेस जो थी उसकी आई 26 सीट, और अकाली दल की आई 19 सीट, और 8 ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट थे, और एक भारतीय जनसंघ की भी थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी की भी थी। ऐसे करके ये पूरी 60 मेंबर हो गए 50 सीट में से। ठीक है, सीट 50 थी, मेंबर 60। वो मैंने बता दिया कि 10 एक्स्ट्रा कैसे हुए, क्योंकि 10 जगह ऐसी थी, 10 सीट ऐसी थी जहां डबल मेंबर चुने जाते थे। सिस्टम था, वो बनाया था भी 2 लोग चुनेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाले दोनों एमएलए बन के जाएंगे। तो अब यहां अकाली दल ने इंडिपेंडेंट लोगों के साथ मिलकर, अकाली दल और इंडिपेंडेंट लोगों से मिलकर सरकार बना ली, और फर्स्ट जो सीएम बना वो बना ये दोबारा से ज्ञान सिंह राडेवाला। इस पेप्सू में 3 चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो जरूर याद रखना, 3 चीफ मिनिस्टर। ठीक है, 3 चीफ मिनिस्टर, हम तीनों के नाम मैं बता देता हूं आपको। ये इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में सब ज्यादा सीट तो आई थी कांग्रेस की, लेकिन अकाली दल प्लस वो इंडिपेंडेंट थे, और 5-7 और थे अलग अलग सिंगल, एक भारतीय जनसंघ का एक और था, वो कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, एक मजदूर पार्टी भी थी। उन सब ने मिलकर गवर्नमेंट बना ली, क्योंकि कांग्रेस बना नहीं पाई। तो फिर ज्ञान सिंह राडेवाला जो इंडिपेंडेंट थे कैंडिडेट, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब मैं चीफ मिनिस्टर बता देता हूं, 3 चीफ मिनिस्टर बने। फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर बना वो ज्ञान सिंह राडेवाला, पहला चीफ मिनिस्टर। पहले ये प्रीमियर भी बना था, प्रीमियर तो टेम्परेरी बनाए गए थे, प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं प्रीमियर नाम था, चीफ मिनिस्टर समझ लो या प्राइम मिनिस्टर समझ लो। पहला प्रीमियर भी ज्ञान सिंह था, टेम्परेरी था, इंटरिम गवर्नमेंट में बनाया गया था। बाद में जब प्रॉपरली इलेक्शन करके बनाया तो भी ज्ञान सिंह राडेवाला ही पहला बना। दूसरा मिस्टर रघुबीर सिंह, मिस्टर जो रघुबीर सिंह हैं वो सेकंड सीएम बने, और थर्ड सीएम जो बने ब्रिसबान जी। 3 सीएम याद रखने हैं, पेप्सू में 3 ही चीफ मिनिस्टर बने। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ज्ञान सिंह राडेवाला, सेकंड सरदार रघुबीर सिंह, और तीसरा ब्रिसबान। 3 थे चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी थी। यहाँ मैं ये समझा रहा हूं, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधानसभा थी, इसमें 60 सीट थी, 50 सीट थी, 50, उसमें मेंबर 60 मेंबर असेंबली होती थी,
और 31 चाहिए होते थे सीएम बनने के लिए। सीएम बनने के लिए ये रूल था 31। तो ये ज्ञान सिंह राडे वाला नाम याद रखना, रघुबीर, और लास्ट जो था ना 1 नवंबर 56 तक, ये समझ लो ब्रिस्बान था लास्ट तक। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं हम। ये मैंने बता दिया डेमोक्रेसी थी। अब इसमें जो हेड ऑफ द स्टेट था ना, हेड ऑफ द स्टेट पेप्सू, हेड ऑफ द स्टेट, इसमें राज प्रमुख होते थे। इसमें चीफ मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता था। देखो यहां तो होते थे गवर्नर, यहां गवर्नर होता था हेड ऑफ द स्टेट पार्ट ए में, और चीफ मिनिस्टर होते थे। पार्ट बी वाले जो स्टेट थे ना, प्रिंसली स्टेट्स, यहां होते थे भाई राज प्रमुख, राज प्रमुख बोलते थे उसको। और यहां सी वाले स्टेट में होते थे ये कमिश्नर, कमिश्नर होते थे। और डी वाले में लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो अब भी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ही बोलते हैं यूटी में। तो देखो अब मैं आपको बताता हूं पटियाला जो स्टेट था, इसमें राज प्रमुख का क्या रोल था। राज प्रमुख, राज प्रमुख पेप्सू स्टेट में राज प्रमुख होता था हेड ऑफ द स्टेट, हेड होता था हेड ऑफ स्टेट। इसका इलेक्शन नहीं होता था, राज प्रमुख का इलेक्शन नहीं होता था। तो राज प्रमुख होता था वो अपॉइंटेड होता था, अपॉइंटेड। तो 15 जुलाई 1948 में जब ये पेप्सू शुरू हुआ, तो फिर पहला राज प्रमुख कौन बना। ये जो 8 स्टेट थे ना, इसमें सबसे बड़ा स्टेट कौन सा था, पटियाला स्टेट। तो पटियाला का जो राजा था उसको राज प्रमुख बना दिया, राज प्रमुख, यानी एक तरह से गवर्नर ही समझ लो, लेकिन गवर्नर बोलते नहीं थे, नाम तो था राज प्रमुख, अपॉइंटेड होता था। और पहला जो राज प्रमुख था वो था महाराजा यादविंद्र सिंह, यादविंद्र सिंह। पटियाला के महाराज थे ये, पटियाला के राजा थे। जो अभी चीफ मिनिस्टर थे पहले, अमरिंदर सिंह, उनके फादर, अमरिंदर सिंह के फादर थे ये महाराजा यादविंद्र सिंह। पटियाला के लास्ट किंग रहे हैं ये, लास्ट राजा ये थे पटियाला के। और पेप्सू में एक ही राज प्रमुख रहा है, यहां से यहां। ये जो डेट है ना 15 जुलाई से 1 नवंबर 56, यहां तक देर वाज अ सिंगल राज प्रमुख ऑफ पेप्सू, एक ही रहा लास्ट तक। यानी ये महाराजा यादविंद्र सिंह राज प्रमुख कब बने और कब तक रहे, जब तक ये पेप्सू था तब तक, 15 जुलाई 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। पेप्सू की शुरुआत से लेकर पेप्सू खत्म होने तक यादविंद्र सिंह थे, ये पटियाला के थे महाराजा, पटियाला स्टेट के हेड थे ये, महाराजा थे पटियाला स्टेट के महाराजा। पटियाला स्टेट सबसे बड़ा था। यादविंद्र, यादविंद्र काफी इंपॉर्टेंट है हरियाणा के लिए भी, पंजाब के लिए भी, सबके लिए। ठीक है, एक उप राज प्रमुख बनाया गया था, उप राज प्रमुख, उप राज प्रमुख भी था एक ही याद रखना बस आपको। राज प्रमुख गवर्नर को ही बोलते थे पेप्सू में, और गवर्नर जो था वो बनाया गया था पटियाला के महाराज को, यादविंद्र सिंह को, महाराजा यादविंद्र सिंह को। ठीक है, और उप राज प्रमुख था वो बनाया गया था जगतजीत सिंह, महाराजा जगतजीत सिंह, महाराजा जगतजीत सिंह। ये कहां के थे, ये कपूरथला के राजा थे। कपूरथला के राजा को, कपूरथला के जो महाराज थे उनको बना दिया उपराज प्रमुख जगतजीत सिंह को, और जो पटियाला के जो राजा थे उनको बना दिया राज प्रमुख। तो एक राज प्रमुख, एक उपराज प्रमुख, ये दोनों ही अपॉइंटेड होते थे। इनको सी राजगोपालाचारी थे ना, हमारे गवर्नर जनरल थे, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो बाद में बने हैं ना प्रेसिडेंट। तो सी राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी ने दोनों को अपॉइंटमेंट दी, शपथ दिलाई थी दोनों को। बाकी डेमोक्रेसी होती थी, बाकी इलेक्शन होते थे, असेंबली के इलेक्शन हुए, एक बार हुए थे वैसे तो, वो इलेक्शन हुए और उसके बाद वो वहां सीएम बनते थे। 60 मेंबर की वो असेंबली थी। ठीक है, दो ये आपको राज प्रमुख और राज उप प्रमुख याद रखने हैं। ठीक है,
अब हम आगे चलते हैं, अभी स्टोरी में आगे क्या होता है। अब उधर क्या होता है, अब ये खत्म कैसे हुआ, ये मिटा देता हूं इसको मैं। खत्म कैसे हुआ ये भाई एक वो था पोटी श्रीरामल्लू। पोटी श्रीरामल्लू जरूर याद रखना है। एक मैं आपको स्टोरी बता देता हूं, पोटी श्री रामल्लू। ये आंध्र प्रदेश के एक सोशल वर्कर थे और इन्होंने क्या थी, स्ट्राइक कर दी मद्रास में जाके। हंगर स्ट्राइक कर दी इन्होंने मद्रास में जाके। हंगर स्ट्राइक एट मद्रास। किस लिए करी स्ट्राइक इन्होंने? फास्ट अनटू डेथ, आमरण अनशन, कि जब तक मेरी मौत नहीं हो जाती ना तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, मरने तक। आमरण अनशन बोलते हैं उसको। तो ये कर दिया इन्होंने फॉर तेलुगु स्टेट। फॉर तेलुगु स्टेट, तेलुगु स्टेट के लिए इन्होंने आमरण अनशन कर दिया कि हमारा तेलुगु स्पीकिंग एरिया है तमिलनाडु से ऊपर, मद्रास से ऊपर। मद्रास स्टेट नाम था, तमिलनाडु बाद में पड़ा है। तो तमिल स्टेट बनाया जाए, और इन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी, तेलुगु स्टेट बनाया जाए तेलुगु के लिए, आंध्र प्रदेश। तो फिर इनकी डेथ होगी। ये 56 दिन तक भूखे रहे, 56 डेज तक ये भूखे रहे, और 56 डे को इनकी डेथ होगी। ठीक है, पोटी श्रीरामल्लू। ये 16 दिसंबर 1952 में इनकी डेथ होगी। जो ये लैंग्वेज के बेस पे अपने अलग स्टेट की मांग कर रहे थे कि मद्रास से अलग करके, क्योंकि मद्रास वाले उधर में तमिल बोलते हैं, ऊपर कृष्णा रिवर के आसपास, वहां कृष्णा गोदावरी के पास वहां तेलुगु बोलते हैं। तो इनकी डेथ होगी। तो फिर सरकार घबरा गई। तो नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने 19 दिसंबर 52 को अनाउंस कर दिया कि भी बनाएंगे स्टेट। ठीक है, बना देंगे, एक्सेप्ट कर ली। इसकी डेथ के बाद एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ अ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट की डिमांड करी थी श्रीरामल्लू, पोटी श्रीरामल्लू ने मान ली नेहरू ने, और फिर स्टेट बना भी। 1953 में स्टेट बन गया था आंध्र प्रदेश। लैंग्वेज के बेस पे बनने वाला पहला स्टेट आंध्र प्रदेश ही था, तेलुगु स्टेट। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फिर एक कमीशन बैठता है। नेहरू ने फिर एक कमीशन का भी फैसला लिया, फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन उसका नाम नहीं था, उसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इस फजल अली कमीशन तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि फजल अली उनके हेड थे। फजल अली कमीशन ये क्या था? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। राज्य पुनर्गठन आयोग था ये, राज्य पुनर्गठन आयोग, कि हमारे इंडिया में जो कहीं पेप्सू बना हुआ है, कभी कुछ है, कहीं प्रिंसली स्टेट हैं, कैसे मैनेज करें, किस प्रकार स्टेट बनाए जाएं। इसके रिकमेंडेशन के लिए 3 लोगों की कमेटी बनाएगी। 3 लोगों की कमेटी थी। ठीक है, वो देखो, एक तो कौन कौन थे? फजल अली थे इसमें से। उनको ऐसे भी लिखते हैं, फजल अली जज थे, और के एम पणिकर थे, और हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू, KN कुंजरू और KM पणिकर, HN हृदयनाथ और KM पणिकर और HN कुंजरू। तो फजल अली इसके हेड थे, इस कमीशन के हेड थे, चेयरमैन थे फजल अली, इस जस्टिस फजल अली। इसलिए इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को फजल अली कमीशन भी बोल देते हैं इनके नाम पे। जैसे मंडल कमीशन बोलते हैं, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को मंडल कमीशन बोल देते हैं, ऐसे ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को फजल अली कमीशन बोल देते हैं। तो इन्होंने ये कब बनाया भाई? ये बनाया गया था दिसंबर 1953 में। दिसंबर 1953 में ये फजल अली कमीशन बनाया गया, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी?
इसने अपनी रिपोर्ट दी 30 सितंबर 1955। 2 साल के डिस्कशन के बाद भी कैसे स्टेट बनाया जाए, इस फजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट में क्या रिकमेंड किया, ये ध्यान से सुनना आप। इस फजल अली कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी अपनी रिपोर्ट में, वो देखो आप। इसने रिकमेंड किया, इसने सुझाव दिया कि ये जो पेप्सू है उसको खत्म कर दिया जाए। पेप्सू शुड बी अबॉलिश्ड। पेप्सू स्टेट है, ये नहीं रहना चाहिए। इट शुड बी मर्ज्ड इनटू पंजाब। ये पंजाब में इसको मिला देना चाहिए। पेप्सू खत्म कर दो। और लैंग्वेज के बेस पे 14 स्टेट्स का सजेशन किया इन्होंने। पेप्सू इन्होंने अबॉलिशन के लिए कहा था। और ये बी पार्ट के जितने भी स्टेट हैं, अबोलिशन ऑफ बी पार्ट में कौन से थे? बी पार्ट में भाई ये प्रिंसली स्टेट थे सारे। ए पार्ट में ब्रिटिश वाले, सी में थे ये कमिश्नर वाले, और डी में यूनियन टेरिटरी। तो बी वाले पार्ट वाले सारे स्टेट खत्म कर दिए जाएं। 14 स्टेट ये लैंग्वेज के बेस पे बना दिए जाएं। और पेप्सू है उसको खत्म कर दिया जाए, पंजाब में मर्ज कर दिया जाए। ये सजेशन आया। और ये जो रिकमेंडेशन थी फिर ये रिकमेंडेशन मान ली गई। नेहरू गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशन मान ली। और फिर एक एक्ट पास होता है। ये एक्ट पास होता है कब? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन कानून। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ। ये पास होता है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1 नवंबर को हमारे स्टेट्स बने थे 14। इसीलिए हमारे कई स्टेट्स जो है ना, जैसे ये कई स्टेट्स ऐसे, ये लगा लो ये छत्तीसगढ़ है 1 नवंबर को, हरियाणा का भी 1 नवंबर है। तो बहुत सारे स्टेट्स है तो 1 नवंबर ही है। 14 स्टेट तो थे ही। 1 नवंबर को फर्स्ट स्टेट ये बनते हैं 14। और इसी को ही ये फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के बेस पे ही बनाया गया था। पेप्सू खत्म कर दिया। पेप्सू क्या कर दिया? मर्ज्ड इन पंजाब में मर्ज कर दिया। पंजाब ही था, पूरा हरियाणा नहीं बना था, हिमाचल नहीं बना था। 56 की बात है ये, 56 पंजाब में ही मर्ज कर दिया, पूरा पंजाब था ये। बाद में उसमें से, क्योंकि ये जो स्टेट थे ना 8 स्टेट पेप्सू वाले, ये हरियाणा में भी थे, पंजाब में भी थे और हिमाचल प्रदेश में भी थे, तीनों में थे ना। तो वो तीनों पंजाब में मर्ज कर दिए। तीनों का नाम पंजाब ही था। बाद में हरियाणा बन गया, क्योंकि हरियाणा वाला जींद वाला और ये जो महेंद्रगढ़ वाला था वो अलग हो गया। ऊपर हिमाचल प्रदेश में था नालागढ़, थोड़ा कलसिया का ये। तो इस प्रकार फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के बाद इसको मर्ज कर दिया गया। और फिर यहाँ पेप्सू के लॉ किसके अंडर में आ गए? क्योंकि 1 नवंबर 1956 को पंजाब में मर्ज कर दिया। तो पंजाब का जो सीएम था वो था प्रताप सिंह कैरों। तो ये समझ लो इनके पहले सीएम ये बने। फिर पेप्सू खत्म होने के बाद पेप्सू किस सीएम के अंडर में आया? प्रताप सिंह कैरों। ये पहले सीएम थे, समझ लो। फर्स्ट ये पहले से ही सीएम थे। ये तो भाई अप्रैल में सीएम बन गए थे 56 में। तो जब ये पेप्सू वाले सारे स्टेट खत्म करके पंजाब के अंडर में कर दिए, तो पेप्सू वाले जो एरिया था किसके अंडर में आ गया? पंजाब गवर्नमेंट के अंडर में। और पंजाब गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे प्रताप सिंह कैरों, इसलिए फर्स्ट हो गया। पेप्सू का तो पहला था ना 15 जुलाई को, वो तो ज्ञान सिंह राडे वाला थे ना, वो थे। अब आपको बताता हूं मैं कि इससे पहले भी एक धार कमीशन बना था। धार कमीशन 1948 में बना था। इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। इसने भी कहा था भाई ऐसे ऐसे बना, लेकिन इसने पूरा लैंग्वेज के ऊपर फोर्स नहीं किया, जैसे कि फजल अली कमीशन ने लैंग्वेज के बेस पे स्टेट के ऊपर फोकस किया।
ताकि भाई यूनिटी बनी रहे, डिस्प्यूट न हो, सोशल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी बनी रहे। धार कमीशन की रिपोर्ट को कुछ लोगों ने मान लिया था, लेकिन जनरली रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर ये जो फजल अली कमीशन की रिपोर्ट आई थी ना, फजल अली कमीशन की रिपोर्ट, उसको जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इनकी एक कमेटी बनी थी। 3 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, उसको जेवीपी कमेटी बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जेवीपी कमेटी। इस कमेटी ने भी स्वीकार कर लिया था, एक्सेप्टेड फजल अली रिपोर्ट। धार कमीशन में कुछ एक कमियां थी, वो रिपोर्ट लागू नहीं हुई। धार कमीशन बना था, इसके स्टेट के लिए ही बना था ये भी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल हुआ था ये कौन सा था, ये फजल अली कमीशन वाला। तो ठीक है बच्चों, उसके बाद ये इसको 7th अमेंडमेंट बोलते हैं। ये 7th अमेंडमेंट था हमारा 1956 में, जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करके ये सारे पेप्सू खत्म कर दिए गए, पार्ट बी खत्म कर दिया गया। ये 7th अमेंडमेंट था, 7वां संविधान संशोधन था ये। ठीक है, इसमें एक चीज बताना भूल गया मैं, इसमें विधानसभा तो 60 थी, 50 सीट थी, 60 एमएलए बनते थे। लोकसभा की 4 सीट थी। यहां लोकसभा जो हमारी इंडिया की लोकसभा थी, उसमें 4 सीट थी लोकसभा की। इसमें पेप्सू में महेंद्रगढ़ लोकसभा थी, एक महेंद्रगढ़ तो हरियाणा में है, लोकसभा थी। एक पटियाला, एक संगरूर, ठीक है, एक महेंद्रगढ़, एक पटियाला, एक संगरूर और एक कपूरथला और बठिंडा। कपूरथला बठिंडा थे। तो चारों लोकसभा के नाम बताए तुम आपको। बस फिर ये वीडियो आज का पूरा हुआ। महेंद्रगढ़ एक लोकसभा थी जो हरियाणा में पड़ती है, साउथ हरियाणा में। एक जो लोकसभा थी वो पटियाला लोकसभा थी, ठीक है, पटियाला लोकसभा थी। एक थी संगरूर लोकसभा, अभी भी है तो संगरूर लोकसभा, और एक थी कपूरथला बठिंडा। कपूरथला बठिंडा बोलते थे इसको, कपूरथला बठिंडा लोकसभा। 4 लोकसभा थी, 50 सीट थी, 60 मेंबर की तो विधानसभा थी 60 मेंबर की, और 4 इसमें से लोकसभा मेंबर चुने जाते थे। लोकसभा मेंबर 4 चुने जाते थे। तो ठीक है बच्चों, ये तो था हमारा पेप्सू वाला, ये पेप्सू स्टेट के बारे में, धार कमीशन, जेवीपी कमेटी। आज की वीडियो में इतना ही, और मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।